हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कैसलेट डीआई के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोनों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। एक उनमें से जो डीआई है वो इसी साल का जो आईबीपीएस पीओ मेंस 2018 का जो आईबीपीएस पीओ मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस साल जो बच्चे आईबीपीएस पीओ मेन में जिनको भी चांस मिला हो अपीयर होने का, तो उन्होंने देखा होगा क्वांट के पेपर का लेवल काफी अच्छा था। लेकिन आज आप इस कैसलेट डीआई को जिसपे 4 क्वेश्चन बेस्ड थे, अगर आप इन क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसा कोई उसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आपने देखा इस आईपीएस पीओ मेन 2018 में शायद सेक्शनल कट ऑफ 3 या 2.5 कुछ रही है। और ये जो आई थिंक ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो इन 4 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप देखो तो अगर वहां आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेस से जीरो करके रहें, और ठीक है आपने पेपर ओपन किया और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन टफ है, बट कोशिश करो आसान भी होगा कहीं। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन ऐसे कोई आसान नहीं थे, मेंस लेवल के क्वेश्चन, बट आराम से करने लायक, एक एवरेज बच्चा उन क्वेश्चन को कर सकता है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एक डीआई है, ये आईबीपीएस पीओ मेंस की डीआई नहीं है, इससे जो अगली है वो डीआई आईबीपीएस पीओ मेंस 2018 की है। ये तो वैसे जनरल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ठीक है। क्या दिया आपको? स्ट्रेटेजी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो। एक स्कूल का दिया है, फ्रॉम ए स्कूल 500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। तो साथ साथ इंफॉर्मेशन अपने लिख लेते हैं। 500 स्टूडेंट हैं टोटल इसी स्कूल में, और उसमें से किसी एक एग्जाम में 500 बच्चे अपीयर हो रहे हैं किसी स्कूल के, और उसमें 3 पेपर है, क्वांट का है, रीजनिंग का है और इंग्लिश का है। 52.6% स्टूडेंट पास्ड इन क्वांट, 57 पास्ड इन रीजनिंग एंड 50.4 पास्ड इन इंग्लिश। परसेंटेज पास की आपको तीनों सब्जेक्ट्स की दे दिए, और फिर साथ ही वो दे दिया कि कितने क्वांट एंड रीजनिंग में बोथ में कितने हैं, कितने ऑल 3 में पास्ड है, मतलब पास्ट का पूरा आपको दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप पढ़ने में बहुत टाइम खराब नहीं करके, जैसे ही आपको पता चला कि 3 टॉपिक क्वांट है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, तो अपने कोशिश करें कि इनका जो भी आपको ले आप टेबलर फॉर्म में बना ले या वेन डायग्राम बना ले। तो जैसे अपने वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ये हो गया आपका, ये क्वांट का हो गया, ये रीजनिंग हो गई और ये इंग्लिश होगी। अब इंफॉर्मेशन अपने साथ साथ लिखते जाते हैं। टोटल आपको पता 500 स्टूडेंट्स। पास्ट का है जो डायग्राम आप बना रहे हैं, ये परसेंटेज पास्ट। तो 52.6 पास्ट इन क्वांट, तो क्वांट में कितने टोटल पास्ट है? 52.6%। रीजनिंग में आपके हो गए 57% एंड 50.4 पास्ट इन इंग्लिश, 50.4% पास्ट इन इंग्लिश। अब आगे चलिए, 18% पास्ट ओनली इन क्वांट एंड रीजनिंग, क्वांट और रीजनिंग में 18%। तो यह देखिए ओनली, मतलब ये क्वांट और रीजनिंग में तो है, लेकिन ये इसमें इंग्लिश में नहीं है, ओनली क्वांट एंड रीजनिंग। तो आप सिर्फ ये 18% आपका ये पोर्शन है, क्योंकि अगर यहां तक आप लोगे, पूरा ये लोगे, तो इस पूरे में तो इंग्लिश भी कवर होगी, इंग्लिश में तो पास नहीं। अब आगे चलिए, 10.2% पास ओनली इन क्वांट एंड इंग्लिश, क्वांट और इंग्लिश में 10.2%। तो यहां आप लिख लीजिए 10.2%। और ये 10.2% कितना है? ये आपका यहां से लेके ये वाला जो पोर्शन है ये है, सिर्फ ये नहीं है, राइट। अब आगे चलिए, 15% पास्ट ओनली इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो ये 15% आ गया आपका रीजनिंग और इंग्लिश का, इसमें आपका ये पोर्शन आ गया। आगे क्या है? 8.4% पास इन ऑल 3, तो ये जो बीच वाला है यहाँ 8.4% पास है, राइट। द नंबर ऑफ गर्ल्स पास, अब आगे इसने और डिटेल दिया है, उससे पहले अच्छा होगा कि आप यहाँ निकाल लें, क्योंकि ये अब आगे गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रहा है। तो ये टोटल 52.6 था, तो 52.6 कौन सा था? ये पूरा, यहां से आप चलेंगे और ये पूरा 52.6 है। अब इसमें से अगर ये तीनों घटा दूं तो सिर्फ जो क्वांट में पास हुए वो आ जाएंगे। तो
18 और 8 26 और 10 36, 36.6। अगर मैं 52.6 में से 36.6 घटा दूंगा तो वो बच्चे हैं जो इस पोर्शन में मतलब सिर्फ जो क्वांट में पास हुए, तो 36 16%। तो यहां कितने आ गए? 16% है। अब क्या दिया आगे? द नंबर ऑफ गर्ल्स पास ओनली इन क्वांट इज 60% ऑफ बॉयज हु पास ओनली इन क्वांट। मतलब अगर आप रेशियो देखेंगे बॉयज और गर्ल्स का तो क्या है? 60% तो हैं ये गर्ल्स और 100% बॉयज। 100% का 60% हो गए। आप इसको अगर करेंगे 20 पंजो 100 और 20 दिए 60, 5 और 3 का रेशियो, मतलब 5 और 3 टोटल पार्ट हो गए 8, 8 पार्ट की वैल्यू 16 है तो एक पार्ट की वैल्यू 2%, तो 10% बॉयज है और 6% गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं इसमें? 10% और गर्ल्स हैं 6%। अब आगे चलिए, अब रीजनिंग का अगर मैं देखूं तो ये टोटल 57 है। इसमें से अगर 18 और 8 26, 26 और 10 36 5 41, 41.4 अगर मैं घटा दूं तो सिर्फ रीजनिंग वाले आ जाएंगे। तो 41.4 तो 42 बना लो इसका, तो 15.6 कैसे भी करके माइनस कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये 15.6% आपका टोटल है। और इसमें से फिर आगे क्या दिया? रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु पास्ड ओनली इन रीजनिंग इज 7:6। इसका रेशियो क्या है? 7 और 6 का है। तो 13 पार्ट की वैल्यू 15.6 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 13 एकम 13 और 13 दूनी 6, 1.2 एक पार्ट की वैल्यू है। बॉयज कितने हैं? 7 पार्ट है और गर्ल्स हैं 6 पार्ट। तो 12 7 84, ये तो 8.4% आ गया और गर्ल्स आ गई 7.2%। तो ये आपके बॉयज और गर्ल्स यहाँ भी आ गए। बॉयज आ गए आपकी 8.4 और गर्ल्स आ गई 7.2%। अब चलिए आगे अगर इंग्लिश का देखें तो 10 और 8 18, 10 28 5 33, 33.6, 50.4 में से 33.6 अगर आप घटा लेंगे तो इसको मैं 33.6 को 34 कर लूं और 16.4 और 16.4 यहाँ से और जुड़ गया तो 16.8%। तो टोटल ये हुआ 16.8। 16.8% में क्या दिया है इसने? The number of girls who passed only in English 6% of the total number of students who appear in the exam। तो इसका मतलब गर्ल्स की संख्या आपको दे दी 6% ऑफ 500, तो 30 आ गए, 6 पंजो 30, तो 30 गर्ल्स पास हुई है। और 16.8% कितना हो जाएगा इसका? तो 16% तो हो गया 80 और 0.8 हो गया 4, और तो टोटल हुए इसमें 84। 84 में से 30 गर्ल्स हैं तो बॉयज आ गए आपके 54। अब आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने बना ली है। अब आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर। चलिए, अब ये जो पीछे अपन ने जो टेबल वो बनाया था वेन डायग्राम, वो मैंने यहाँ आपको बना लिया है ताकि क्वेश्चंस में ये दिखता रहे, वापस नहीं जाना पड़े। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एनी 2 पेपर? व्हाट इज द परसेंटेज स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एनी 2 पेपर? जो 2 पेपर में फेल हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या है? तो 2 पेपर में फेल कौन से बच्चे हुए हैं? तो इसमें 2 में फेल कौन से हुए? इसका मतलब वो 1 में ही पास हुआ, राइट। तो 1 में पास, इसमें अगर आप देखेंगे क्वांट में कितना हुआ? क्वांट में जो 1 में पास है वो 16% है, और रीजनिंग में जो सिर्फ रीजनिंग में पास है वो 15.6 है, और जो सिर्फ इंग्लिश में पास है वो 16.8 है। मतलब ये 1 में पास है। ये सब कौन से हैं? पास्ड इन 1, पास्ड इन 1 सब्जेक्ट ओनली। एक सब्जेक्ट में ये पास है तो ओबियस है 2 में फेल हो गए, टोटल 3 है, तो यही चीज निकली ना। तो ये कितने हो गए? अगर आप इसको देखोगे 16 3 48, 48.4, 48.4%। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया फिर तो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन क्वांट एंड रीजनिंग? आपको क्या रेशियो चाहिए? किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट एंड रीजनिंग कहां है आपकी? ये है 18%, 18% है। टू द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड ओनली इन इंग्लिश। बॉयज कितने इंग्लिश में? अगर आप इंग्लिश कहां गई आपकी? इंग्लिश के बॉयज हैं 54 हैं, तो इसकी भी संख्या बना लो। 18% आप 18/100 गुणा 500 आगे, रेशियो 54। तो अगर आप इसे देखें तो ये आपका यहां से ये कट गया, 18 3 54, 5 रेशियो, तो यही आपका राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखिए, 4% ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इन रीजनिंग। ओनली रीजनिंग में कितने परसेंट बच्चे पास हुए? पास्ड इन ओनली रीजनिंग, तो रीजनिंग आप देखिए तो ये आप 15.6%, तो डायरेक्ट ही निकल रहा है 15.6% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ रीजनिंग में पास हुए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड ओनली इन क्वांट? क्या चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड ओनली इन क्वांट? क्वांट में जो बच्चे पास हुए हैं बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस, तो आप यहां से डायरेक्ट देखो बॉयज कितना है, बॉयज आपका 10% है जो पास हुआ, और गर्ल्स पास हुई 6%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया दोनों का 4%, और 4% किसका? 4% ऑफ टोटल स्टूडेंट 500, तो ये कितना आ जाएगा? 4/100 गुणा 500, सो ये कट गया 20, ये 20 ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु पास्ड इन रीजनिंग एंड इंग्लिश बट फेल्ड इन क्वांट? मतलब ये ऐसे बच्चे जो रीजनिंग एंड इंग्लिश में तो पास हो गए लेकिन क्वांट में ये फेल हुए, तो ऐसे कौन से होंगे? इसमें देखिए रीजनिंग एंड इंग्लिश में कौन से बच्चे पास हुए? ये देखो, एक रीजनिंग एंड इंग्लिश में आप देखोगे तो ये वाले जो आपके बच्चे यहां से, ये रीजनिंग एंड इंग्लिश में, लेकिन ये जो पोर्शन है इसमें रीजनिंग इंग्लिश और क्वांट भी आ गई, लेकिन इसने क्या कंडीशन लगाई है कि बट फेल्ड इन क्वांट, मतलब क्वांट में वो पास नहीं। तो रीजनिंग एंड इंग्लिश ऐसे कौन से जो क्वांट में नहीं है? वो सिर्फ ये वाला, तो ये कितना हो गया? 15%। तो इसको देखते ही आपको लग रहा है कि 15%, तो 15% ऑफ 500, ये आपका कितना आ गया? 75 आ गया। वैसे तो आपको पता ही है, निकालोगे तो भी 500, ये कट गया 15/5 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रीजनिंग एंड इंग्लिश में तो पास हो गए लेकिन क्वांट में फेल हो गए। तो इस कैसलेट डीआई में आपने देखा होगा कि अगर आप कूल एंड काम रह के करें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको एग्जाम का स्ट्रेस से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये चीजें हैं वो वहां कंफ्यूज करने लग जाती है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस पहले अगर 2-5 ऐसे क्वेश्चंस की हुई होंगी तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जैसे इसमें पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु पास्ड इन रीजनिंग एंड इंग्लिश बट फेल्ड इन क्वांट, तो आप बिल्कुल एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे, यार ऐसे कौन से होंगे? ऑब्वियस है, सबसे पहले आप जाओ किस पे? हु पास्ड इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो रीजनिंग एंड इंग्लिश का जो कॉमन है, तो आपको दिख गया ये रीजनिंग है इंग्लिश है, तो ये वाला जो सेक्टर है ये दोनों का कॉमन है। बट फेल्ड इन क्वांट, इसका मतलब क्वांट में कहीं शेयर नहीं होना चाहिए, तो क्वांट का ये सर्किल आपका चला गया। इससे बार बार का कितना है? 15%, 15% 500 का, 15×5 75। मेरे हिसाब से तो आप पेन भी नहीं खोलेंगे और बिना पेन खोले ही इसका आंसर भी दे देंगे। इसलिए थोड़ा सा एग्जाम में मेन चीज है कि आप अपने आप को कूल कितना रख पाते हैं। ये जो डीआई अब आप देख रहे हैं कैसलेट, ये आपके आईबीपीएस पीओ मेंस 2018 इसी साल का जो आईबीपीएस पीओ मेन का है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ट 4 क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। और इस साल जो आईबीपीएस पीओ मेन 2018 का पेपर आया है उसका लेवल अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स का भी कंपेयर करेंगे, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के सभी आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई सबको इंक्लूड कर लें और कंपेयर करें, तो आई थिंक इस साल के पेपर का लेवल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। पहले अपने दिमाग में रहता था कि एसबीआई पीओ मेंस का जो पेपर है उसका लेवल अलग होता है और आईबीपीएस पीओ मेंस का थोड़ा उससे डाउन रहता है, लेकिन इसी साल के अगर दोनों पेपर्स को कंपेयर करें तो दिन और रात का डिफरेंस। आईबीपीएस पीओ मेन 2018 का लेवल काफी हाई है इन कंपैरिजन टू एसबीआई पीओ मेंस 2008। उसी का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। स्टडी द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Data is provided for 3 months for a water tank whose capacity is 6 lakhs liter to provide continuous water supply to a building। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया कि उस टैंक जिससे सप्लाई होनी है उसकी कैपेसिटी दे दी कि उसकी 6 लाख लीटर उसकी कैपेसिटी। वाटर टैंक इज फर्स्ट कंप्लीटली फिल्ड एंड देन इट गेट्स कंप्लीटली एम्प्टी टू सप्लाई वाटर इन बिल्डिंग। 600 लीटर को पानी को भर लेते हैं और फिर उसकी सप्लाई करते हैं, पूरा खाली होता है तब दोबारा भरते हैं।
It supply water continuously to the building and then refilled again and again to provide continuous supply. In the building there are 40 flats in which all flats may or may not be completely occupied in the given 3 months. 3 महीने है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और इन 3 महीनों में हो सकता है सब फ्लैट्स ऑक्युपाइड नहीं हो. टोटल फ्लैट्स दे दिया. फ्लैट्स कितने हैं? 40 हैं टोटल. अब आप चलिए आगे क्या दिया है. नवंबर में क्या दिया आपको? Each flat is filled in a tap with a tap from which rate of flow of water is 250 लीटर पर आवर. हर फ्लैट में जो टेप है जो फिल कर रहा है उसके रिक्वायरमेंट को, वो 250 लीटर पर आवर की उसकी कैपेसिटी है. एंड ओनली 50% फ्लैट्स आर ऑक्युपाइड. तो नवंबर की क्या पोजीशन निकली? फ्लैट्स कितने ऑक्युपाइड है? फ्लैट्स हैं 50%. 40 का 50% 20 फ्लैट हो गए, ऑक्युपाइड हो गए. और जो उसकी कैपेसिटी है टेप की आपकी है 250 लीटर पर आवर. राइट. वाटर टैंक प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई टू दीज टेप्स इन होल मंथ. और पूरे महीने वो सप्लाई कर रहा है. ठीक है. तो अगर इस पे बेस अगर अपने क्वेश्चन देखना चाहें आगे, तो कोई क्वेश्चन है क्या इस पे? पहला क्वेश्चन है, इन नवंबर टैंक हैज टू बी फिल्ड हाउ मेनी टाइम्स. तो आपसे पूछा है कि नवंबर में टैंक को कितनी बार भरना पड़ेगा. तो ऑब्वियस है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 6 लाख. टोटल कैपेसिटी 6 लाख है. तो आप नवंबर की रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए. रिक्वायरमेंट ऑफ नवंबर. तो रिक्वायरमेंट कितनी निकली? नवंबर में 30 तो दिन हो गए, 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे हो गए, 24. 20 फ्लैट, 50% ऑक्युपाइड है 20 फ्लैट, और पर आवर कितना है? 250 लीटर पर आवर. तो ये तो आ गई पूरी उसकी रिक्वायरमेंट. और 6 लाख लीटर जो है वो एक बार में टंकी में होती है. तो कितने बार होगा? तो अगर इसको इक्वेट किससे कर ले? n गुणा 600 हजार. n गुणा 6 लाख इजिकल टू ये आ गया आपका. तो अगर इसको इक्वेट करोगे तो इसमें आपके 1 सिफर, 2 सिफर, 3 सिफर, ये तीनों सिफर कैंसिल आउट होगी. अब अगर यहां से आप 25 दूनी 50 और यहां 50 को काटोगे तो ये हो गया 12. ठीक है. और अब बच गया 24 या 72, यहां बच गया 12. तो ये 12 को और काट दो, 24 या 72 को इकट्ठा 6 बार. n इजिकल टू 6. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या आ गया? कितनी बार? 6 टाइम्स आपको उसको फिल करना पड़ेगा. राइट. दूसरा क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A%? A% कौन सी हुई? देखो आगे चलो. ये नवंबर में थे अपने. दिसंबर में क्या है? इन दिस मंथ 30 फ्लैट्स आर ऑक्युपाइड एंड टैंक्स गेट्स एम्प्टीड इन आफ्टर 4/1/6 डेज. मतलब आपको क्या दे दिया? 30 फ्लैट, टोटल फ्लैट जो ऑक्युपाइड है वो 30 है, और टैंक कितने दिन में खाली हो जाता? 6 24 है, 25/6 दिन में वो खाली हो जाता है. रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम वन टैप इन दिसंबर इज A% मोर और लेस देन रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम वन टैप इन नवंबर. तो क्या आया क्वेश्चन में? देखें तो फ्लैट्स टोटल कितने हैं? ऑक्युपाइड आपके हो गए कितने? 30 फ्लैट्स ऑक्युपाइड हो गए, 30 फ्लैट्स. दिसंबर है, लेकिन नंबर ऑफ डेज की तो जरूरत नहीं पड़ी आपको. सीधा इसने क्या दे दिया? कितने दिन में टैंक खाली कर देते हैं? 4 से 1/6 दिन. तो पीरियड कितना आ गया? 4 से 1/6. तो ये होगा 6 से 24 से 25/6 दिन में ये टैंक को खाली कर देते हैं. राइट. तो इक्वेट करो. 600 हजार ये तो टैंक था, और इस टैंक को 30 फ्लैट और कितने दिन में? 25/6. एक दिन में घंटे कितने हो गए? 24. और ये मैं मान लेता हूं कि कोई भी आप उसकी जो पर आवर कैपेसिटी उस की है टेप की, वो कोई x मान लिया आपने, x है मान. अब यहां से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा? 6 5 30, और यहां से और क्या क्या कटेगा? 25 5 125. 25 को अगर मैं यहां से काटूं तो 600 की आ गई 24 हजार. ठीक है.
और यहां से मैं काटूं तो ये हो गया 1000, ये 5 और कटेगा तो 200, तो यहां सिर्फ 200 बचेगा, तो x इजिकल टू आ गया 200 लीटर पर आवर। अब ये पूछा है कि वैल्यू ऑफ ए क्या है, कितने परसेंट लेस और मोर, क्या पूछा, ए क्या है, दिसंबर ए परसेंट मोर और लेस देन रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम वन टैप इन नवंबर, नवंबर की टैप से कितना, नवंबर में कितना था, नवंबर में आपने देखा उसकी क्या था डिस्चार्ज उसका 250 लीटर पर आवर, और ये हो गया दिसंबर में कितना हो गया 200 लीटर, तो उससे कितना परसेंट कम, ए परसेंट लेस, तो ए परसेंट कितना परसेंट, 250 का अगर ये करोगे तो कितना आ जाएगा लेस देन इसके, तो 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 बटा 250 और गुणा 100, ये हो गया, ऊपर बच गया आपका 50, 50 और 20, तो 20%, तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई 20%। देन क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी में क्या है, जनवरी में रेट ऑफ फ्लो वाटर फ्रॉम द टेप इज सेम एज ऑफ नवंबर, मतलब डिस्चार्ज, टेप का डिस्चार्ज वही 250 लीटर पर आवर दे दिया, एंड गेट्स एम्प्टीड आफ्टर सप्लाइंग वाटर टू बिल्डिंग फॉर 100 आवर्स, 100 घंटे में वो खाली हो जाता है, नंबर ऑफ फ्लैट्स ऑक्युपाइड इन जनवरी इज B%, तो कितने परसेंट फ्लैट्स ऑक्युपाइड है, तो पहले नंबर ऑफ फ्लैट्स निकाल लो, भी आपको दे दिया कि इसने 100 घंटे में ये खाली हो जाता है, और वो ही नवंबर वाली ही रिक्वायरमेंट है, तो कितनी होगी भाई 600,000, ये तो हो गया टोटल उसकी कैपेसिटी, और उसने कहा कि कितने घंटे में खाली हो रहा है 100 घंटे में, तो 100 तो घंटे हो गए, एंड महीना कौन सा है, महीने की तो जरूरत ही नहीं, घंटे ही 100 ही है सिर्फ, 100 घंटे में खाली हो जाता है, और वो ही 250 लीटर पर आवर की इसकी वो है कैपेसिटी, तो इसका मतलब फ्लैट्स, नंबर ऑफ फ्लैट्स कितना है जो ऑक्युपाइड है, भाई नंबर ऑफ फ्लैट्स गुणा पर आवर और गुणा घंटे, ये 600,000 हुआ भाई, एक जो 6 लाख लीटर है वो कंज्यूम हो रहा है आपका इस पीरियड में, तो अगर आप इसमें देखेंगे 3 सिफर तो आप यहां से काट दीजिए, 25 को यहां से काटेंगे तो 24, तो फ्लैट कितने ऑक्युपाइड हो गए 24, परसेंटेज ऑक्यूपेशन पूछा है, तो परसेंट ऑक्यूपेशन कितना हो गया, टोटल फ्लैट कितने हैं 40, तो 24 बटा 40 और गुणा 100, मतलब आप यही तो निकालोगे ना कि 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, तो ऑफ किसके लगा 40 के, तो 24 अपन 40 और भाग 100, अगर इसको काटोगे 40 डाया 100 और 24 डाया 24 दूनी 48 और 12 60, तो 60% ऑक्यूपेशन कितना हो गया 60%, जो आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ फ्लैट्स ऑक्युपाइड इन जनवरी इज B%, परसेंटेज ऑक्यूपेशन पूछा है, तो नंबर ऑफ ये कितना हो गया 60% है, 60 40 के 60% 24। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए क्या है, इन अक्टूबर, वो आपको नवंबर दिसंबर जनवरी का दिया हुआ था, एक अक्टूबर का और पूछा है इसमें, इन अक्टूबर इफिशियंसी ऑफ ईच टेप डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू लीकेज, तो टेप कई एज कंपेयर टू इफिशियंसी नवंबर, तो नवंबर में कितनी थी इफिशियंसी, नवंबर में थी आपकी 250 लीटर पर, ये कह रहा 20% से डिक्रीज होगी, तो अक्टूबर में कितनी होगी 250% का 80% हो गया, 80/100 गुणा 250, एक सिफर यहां से कट गई, एक यहां से कट गई, कितना आ गया 200 लीटर पर आवर, ये तो रहेगी कैपेसिटी उसकी टेप की, नॉर्मल एंड कैपेसिटी ऑफ टैंक इज रिड्यूस टू 80%, और टैंक की कैपेसिटी ऑफ टैंक 80% रहेगी, कैपेसिटी ऑफ टैंक अब कितनी होगी, पहले थी 6 लाख लीटर, तो 600,000 गुणा उसका 80%, तो ये अगर आप काटोगे तो 6 to 48 4,80,000, ये उसकी टैंक की कैपेसिटी इतने लीटर होगी। अब is reduced to in how many hours tank will be emptied in October if total occupied flats in October is equal to number of occupied flats in December, तो दिसंबर में देखो आप कितने फ्लैट ऑक्युपाइड थे, दिसंबर में थे 30 फ्लैट्स, तो फ्लैट टोटल कितने हो गए 30 फ्लैट ऑक्युपाइड, तो कितना इनकी कंजप्शन देखो 30 तो फ्लैट है राइट, और पर आवर कितनी होगी आपकी 200 लीटर पर आवर, तो इन हाउ मेनी आवर्स, घंटे तो आपको निकाल नहीं है, और
30 गुणा मान लो x आवर्स है, इक्वेट किससे करोगे, 4,80,000 ये आपकी टोटल उसकी कैपेसिटी है टैंक की, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा। अगर आप यहां से इसको यहां ले जाओ 30 गुणा 200, तो 3 सिफर आपकी ये कट गई, 3 सिफर कट गई, 3 दूनी 6, 80, तो 80 आवर्स में वो खाली हो जाए। तो आपने देखा क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि कोई बहुत मुश्किल हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं किए हुए, एग्जाम जो क्वेश्चन आपको यहाँ लग रहे हैं एग्जाम में थोड़ा सा स्ट्रेस क्लब होने की वजह से टाइम की शॉर्टेज होती है, और जरूरी नहीं है कि आपके जो कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चन थे वहां तक आप पहुंचे भी कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। सो आप जब भी पेपर का लेवल आपको थोड़ा टफ नजर आए ना, तो कम से कम 1 आध मिनट आप पेपर को देखने में जरूर लगा दें, कि हो सकता है कहीं जो भी 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है उनमें कुछ क्वेश्चन अपने इस लाइक मिल जाए जो अपने से बन रहे हैं, राइट। अगर सिंपल है पेपर तो आप करते जाओ उनको, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टफ आपको पेपर लग रहा है तो एक बार आप फटाफट शास्त्री दर्शी से ये जरूर देख लीजिए कि कहीं कोई सिंपल क्वेश्चन तो नहीं छुपा हुआ है। पता चला कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे बेचारे जो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले उनका टाइम खत्म हो गया और ये क्वेश्चन वो देख ही नहीं पाए जो कि वो कर सकते। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स रेगुलर करते रहें। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज लिखिए। बाकी एक ग्रूम के नाम से एक सीरीज और चला रहे हैं जिसमें क्वांट और रीजनिंग के रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे, और उसमें बेसिक टू एडवांस वेरी बिगनिंग में हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे आपका, और फिर बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ क्वेश्चंस को हर टॉपिक पे जैसा जो टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है हो सकता है उसमें 4 या 5 वीडियोस आपको मिल जाए, छोटा टॉपिक है उसमें 2 वीडियो में भी हो सकता है वो कवर हो जाए, लेकिन उसमें जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस बनते रहे हैं उन सभी टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।